Hello, good morning, students. As you know, it is your chemistry class. We start. In last time, we have discussed about the sodium hydroxide, and we have discussed about its preparation. और हमें पता है क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी। ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन नेचर है और डेलिक्वेसेंट होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 591 केल्विन और ये स्टेबल भी है हीट से, बिकॉज its melting point is quite high. It is soluble in water, and when we dissolve it in water, it breaks into two ions, Na plus and OH negative. One more thing that we have discussed in last class about its uses. It is very important for the cleansing purpose, for making soaps and washing and lab reagent, and most of the sodium compounds we can prepare by using it, and also for the formation of chlorine gas. And the next compound that we have discussed about the plaster of Paris. Its general formula is calcium sulfate half H2O. हाफ को हम केमिस्ट्री में हेमी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट, और इसका जनरल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर आप सभी जानते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हैंड्स वगैरह में इसको यूज करते हैं, है ना, ताकि आपकी जो बोन है वो स्टेबल हो जाए। इसमें जो H2O है ये फिक्स होता है, हाफ H2O पर मॉलिक्यूल। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा। इस तरीके का जो वाटर होता है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में आपसे बात की। आज हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम जिप्सम लेते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेसिक डिफरेंस केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है, दैट इज़ हेमी हाइड्रेट, एंड इट इज़ विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हम इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसके अंदर से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है, एंड इट गिव्स CaSO4 हाफ H2O. It is balanced by multiplying 2, so here you can see it is H2O, not half one. The temperature should be kept below 140 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें 140 से लेस रखना होगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाफ H2O वो भी डिहाइड्रेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये वाइट कलर का पाउडर होता है। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कुछ गैस इससे आउट होती है और फिर ये सेटल हो जाता है, जैसा कि आपने प्लास्टर में देखा होगा, है ना, हैंड में जब प्लास्टर करते हैं, है ना, तो वहाँ पर ये सेटल हो जाता है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम सूखने ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाता है, दैट इज़ मोनोक्लोरिक डाइहाइड्रेट। इसको हम सेटिंग या हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं, एंड द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैटलाइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड while it is reduced by बोरेक्स और एलम। अगर हम इसमें बोरेक्स डाल दें या फिटकरी डाल दें तो ये प्रोसेस स्लो होती है, कम होती जाती है,
और अगर इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसका यूज़ अगर हम बात करें, ये सर्जरी, जैसे हमने बताया कोई एक्सीडेंट हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ तो उसमें यूज़ करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू फॉर्म द स्टैचू, मूर्तियाँ बनाने में यूज होता है। डेंटिस्ट्री, टूथ फिलिंग में इसको यूज कर सकते हैं। एंड टॉयज़ मेकिंग में यूज होता है। मॉडल्स बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड, चॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप सबके यहाँ लेंटर की रूफ बनाई जाती है, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी भी कहते हैं। तो इट्स यूजेस आर सो मैनी, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स फार्मूला इज आस्क्ड repeatedly in your exams. Okay, this chapter is finished. Now you all have to complete your notes and you have to submit before your next class. Your next class will be on Friday, so you all will complete and send your complete notes till Thursday. You have to prepare them either from my notes or from reference book. You may add further in this. Okay, in next class we shall discuss about the questions. Okay, thank you.